ओम प्रणाम। पुनः एक बार स्वागत है ऋषि संतों की इस श्रृंखला में। आज जिस ऋषि या संत के विषय में चर्चा करेंगे, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व से भारतवर्ष को ना कि सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में पिरो दिया। हम बात करेंगे आज आदि गुरु शंकराचार्य जी, जो भगवान शंकराचार्य जी के नाम से भी प्रख्यात है। यदि इनके जन्म के विषय में चर्चा करें तो इनका जन्म के विषय में कहते हैं 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, केरल में कलाड़ी गांव के आसपास, कलाड़ी गांव में। इनके पिता का नाम था शिव गुरु भट्ट और माता का नाम था अयंबा। ये इनके पिता यजुर्वेद के 33वें शाखा के ब्राह्मण थे, या कहीं यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। वे अत्यंत गरीब थे। 3 वर्ष की आयु में जब इनके पिता इनको छोड़ के चले गए थे। इनकी माता ने इनका फिर पोषण किया था। मात्र 8 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो उसके ऊपर बहुत रोचक घटनाएं हैं। एक बार ये नदी में नहा रहे थे, इनका मगरमच्छ ने इनके पैर पकड़ लिया। तो इन्होंने माता से बोला, माता मुझे संन्यास की आज्ञा दीजिए, अन्यथा मुझे छोड़ेगा नहीं। मजबूर होकर माता श्री ने इनको आज्ञा दी और इन्होंने वहाँ से संन्यास लेके ये सीधे अपने गुरु गोविंद पाद के पास चले गए, जहाँ से इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात ये वहाँ से सीधे चले दरभंगा, जहाँ इनकी भेंट हुई मंडन मिश्र से। वहाँ मंडन मिश्र से इन्होंने शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ करके उनका जो मीमांसा वाला मत था उनको ध्वस्त करके उनको अपने अद्वैतवाद को स्थापित किया उनके, और उनको अपने अनुयायी बनाया। साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी को भी शास्त्रार्थ में हराया। यदि इनके विषय में, इनकी रचनाएं के विषय में चर्चा करें तो इनकी रचना 300 के लगभग इनकी रचनाएं मानी जाती है, जिन पर कोई साक्ष्य ऐसे हैं नहीं कि इतनी ही रचनाएं हैं। फिर भी इनके रचनाओं पे हम एक नज़र डालेंगे। उससे पहले कुछ घटनाएं आपके संबंध में इनके समक्ष रखना प्रस्तुत करते हैं इनके कार्यों के संबंध में। जैसे इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। भारत को एक सूत्र पिरोने के लिए इन्होंने 4 मठों की स्थापना की, चारों दिशा में करी थी। मंदिरों को स्थापित किया था और शक्तिपीठों को स्थापित किया था, जिससे भारत उस एक सूत्र में रहे। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शैव और वैष्णव और 7 संप्रदाय को एक छत्र के नीचे लाए थे। और उस समय भारत में फैले हुए बौद्ध और अन्य मतों के जो मतांतर थे उनको ध्वस्त करते अद्वैतवाद की स्थापना की। एक मत की इनका मानना था सब सृष्टि सब एक ही ब्रह्म से उत्पन्न है, वही सबका उपादान कारक और निर्मित कारक वही है। इन्होंने 4 मठों की स्थापना के साथ साथ 10 नामी संप्रदाय की भी स्थापना की, जो उनकी रक्षा करेंगे। 4 मठ तो वेदों के अपने आप में प्रचार प्रसार करेंगे, और उनकी रक्षा के लिए 10 नामी संप्रदाय में अखाड़े भी अखाड़े बनाए थे। और जो 10 नामी संप्रदाय जो सन्यासों की परंपरा चली आ रही, जो इस प्रकार है: सरस्वती, गिरी, पूरी, वन, पर्वत, अरण्य, सागर, तीर्थ, आश्रम और भारती, ये इनकी ही देन है। कहते इन्होंने 6 वर्ष की आयु में तो वेद कंठस्थ हो गए थे। 8 वर्ष की आयु में इन्होंने सारे शास्त्र याद कर लिया था। और 16 वर्ष की आयु में जाके इन्होंने बद्रिका आश्रम में जाके शंकर उस पे वेदांत पे अपना शंकर भाष्य लिखा था। वहाँ से इन्होंने शंकर भाष्य पे जो उपनिषद में जो मतांतर थे, जो विभिन्न पक्ष थे लोगों के, उनको दूर करके अद्वैतवाद की स्थापना की। इन्होंने अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसी को प्रचार प्रसार अद्वैत के रूप में किया। ये ब्रह्म को सर्वोपरि मानते थे। और इनकी रचनाओं में इनके एक दृष्टांत ये भी है कि काशी में ये बार बनारस में गए थे, तो बनारस में एक बार इनको चांडाल इनके समक्ष आ गया। इन्होंने चांडाल के जा रहे थे, उन्होंने चांडाल से बोला से हट जाइए। तो चांडाल ने इनके सामने बोला, आप किससे मुझसे हटने के लिए बात करें? इस शरीर को, इस शरीर के अंदर स्थित परमात्मा को। तब ये जान के ये वहाँ से काफ़ी लज्जित हुए। उनको इन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, और वहीं इन्होंने समाधि ली और उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे बहुत से दृष्टांत आते हैं। और इनके विषय में कहा जाता है इन्होंने 72 स्रोतों की रचना की थी, जिसमें आपका विष्णु सहस्त्रनाम, निर्वाण षटकम, सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी बहुत है। और 10 उपनिषदों पर इनके भाष्य भी हैं। इनके प्रमुख जो इनकी रचना है विवेक चूड़ामणि है, आत्मोद, तत्वोद, विभिन्न रचनाएं थी इनकी। इन्होंने सोमनाथ मंदिर को पुनः स्थापित किया था। बद्रीनाथ में स्थित
मूर्ति को पुनः स्थापित किया था। केदारनाथ में इन्होंने मंदिर को पुनः स्थापित किया था। शाकुंभरी देवी, कामाक्षी देवी, चंडी देवी का इन्होंने निर्माण किया था। ये देश इन्होंने सांस्कृतिक राजनीतिक रूप से कितना ही भारत को के लिए कार्य किया। तो इन्होंने 32 वर्षीय आयु में केदारनाथ में इन्होंने समाधि ले ली थी और उससे इन्होंने पूरे भारतवर्षी 4 बार पूरी यात्रा की और जितने मतांतर थे सबको ध्वस्त करते हुए अद्वैतवाद को स्थापित किया और अद्वैतवाद को इन्होंने प्रचार प्रसार किया। आज के संत के विषय में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर शेष नए संत के विषय में, तब तक के लिए नमस्कार।